सरगुजा जिला के सीतापुर उड़ुमकेला की बेटी अमीषा हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी घटना सरगुजा में पहली बार हुई है, जहां इस घटना को देखने के बाद निर्भया हत्याकांड की तरह ही इस हत्याकांड को देखा जा रहा है, जहां सीतापुर की बेटी अमीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीतापुर के सभी युवा आदिवासी समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं सीतापुर में ऐसी घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, जहां लोगों का कहना है आरोपियों को फांसी की सजा हो, जिससे भविष्य में किसी और बेटी बहन के साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति ना कर सके, जैसा हमें सरगुजा की बेटी के साथ हुआ देखने को मिला। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस घटना को निर्भया हत्याकांड से भी देखा जा सकता है। तो वहीं अमीषा के माता पिता और बहनों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर तो लिया है, परंतु सही तरीके से जांच कर आरोपियों को फांसी तक पहुंचाने की मांग की। वहीं परंतु विडंबना तो यह है कि सरगुजा में ऐसी निर्गम घटना होने के बाद भी पीड़िता के परिजन से मिलने छत्तीसगढ़ सरकार के कोई भी मंत्री या नेता अभी परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, ना ही उन्हें कोई संवेदना प्रकट की। कैंडल मार्च निकाले थे, किस उद्देश्य को लेकर कैंडल मार्च निकाले? उड़ुमकेला में एक अमीषा कुजूर नाम की लड़की थी, अंबिकापुर गई हुई थी, और जो जानकारी हुआ है वहाँ उनका रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया। चूँकि वो हमारे सीतापुर क्षेत्र से थी और उनके माँ बाप को इस दुख के घड़ी में हम संवेदना प्रकट करने और उस श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे समाज के लोग आए थे, पूरे पार्टी के लोग आए थे। और हमारा मांग है कि जैसा जानकारी मिल रही है कि वो पति पत्नी है जिनको गिरफ्तार किया गया है, और चूँकि वो जांच का विषय है, जब पति अपने पति को बलात्कार का कोई इजाज़त नहीं देते, वो साथ में थे। और उनके माँ बाप को भी मैं अभी कैंडल मार्च के दौरान में चल रहा था तो उनसे बात कर रहा था। उस जांच से वो लोग संतुष्ट नहीं है, और हम लोग इस बीच में हमारे मंत्री जी से भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि उसमें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी जांच होकर सामने आएगा, और जो भी मुजरिम होगा, चाहे जिस भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और पूरे हमारा समाज और पूरे लोग जो यहाँ पे बहुत दुखी हैं। जैसे पूरे देश में जब कभी कोई घटना होती इस तरह की रेप और उसके मर्डर की, तो बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन हमारे सीतापुर में बहुत शांत प्रिय एरिया है, आदिवासी बाहुल एरिया है, यहाँ लोग शांति से जीवन यापन करते हैं। इस तरह की घटना यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है, और जो कि सीतापुर में हुआ है तो ये निश्चित तौर से बहुत सभी को दुख देने वाली बात है, और हम पूरे लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और जो भी व्यक्ति हो, जो धर्म जयगढ़ एरिया का है, ऐसा जानकारी मिला है, उसको जो गिरफ्तार किया गया है उसके साथ में और अगर कोई होंगे, ये उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको फांसी मिलना चाहिए। जी, आपका परिचय दे दीजिए। क्या था कैंडल मार्च निकाले थे, क्या था पूरा उद्देश्य, क्या था? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम परवेज़ आलम है। मैं हुसैनी तंजीम कमेटी सीतापुर और RUFC और मेरे दिगर आसपास से मुस्लिम समाज के भाई जो आए, और मेरे हिंदू समाज के भाई भी, और युवा एकता मंच के भाई सभी आए, सभी मिल के इस प्रोग्राम को सफल बनाए। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक था कि जो भी आरोपी है, आइंदे से आगे से हमारे क्षेत्र में दिन ब दिन ये रेप केस, ये हत्या केस दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आखिर हमारी ज़रूर इतनी बड़ी संविधान होने के बाद भी बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अपना इंडिया का संविधान है, उसके बाद भी अदर कंट्री की अपेक्षा हमारे कंट्री में ज़्यादा रेप केसेस होते हैं, ज़्यादा मर्डर्स होते हैं। आखिर कारण क्या है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कानून में कुछ न कुछ नरमी है, सख्ती की जगह। जहाँ सख्ती होना चाहिए वहाँ नरमी है। तो हमारा मांग ये है और उद्देश्य ये है कि जो भी इस तरह का घिनौना अपराध करे उसे सीधे सीधे फांसी की सज़ा हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप चौराहा पे ला के फांसी की सज़ा दे दो, चेहरा खोल के दे दो, ताकि आगे आने वाले जो भी समाज के लोग हैं उनका आँख खुले और पता चले कि कितनी भयानक चीज़ होती है मौत। क्योंकि मौत को बहुत आसान समझते हैं, बड़ी आसानी से उस बेचारी बच्ची की गला घोट के रेप करके हत्या कर दिए। उन्हें बहुत आसान लगता है। जब मौत आती है, जब सांसें कैसे छूटती है, उसका एहसास उनको होनी चाहिए। बस इसी सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। क्या था कैंडल मार्च निकाले थे, क्या था पूरा उद्देश्य?
सरगुजा जैसे एक शांति प्रिय क्षेत्र में जिस तरह से एक 17-18 साल की बच्ची की निर्मम हत्या होती है और हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार की घटना होती है, उसके शरीर को नग्न अवस्था में फेंका जाता है। इस तरह की घटना हमने काफ़ी पहले वो निर्भया की घटनाक्रम में सुनी थी 2014 से पहले, और वो घटना आज दिल्ली से आज हमारे सरगुजा तक पहुंच गई है। हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। आज ये समाज के लिए, समाज की मानसिकता में एक प्रश्न चिन्ह है और इस प्रश्न चिन्ह के बीच भी कुछ लोग आज बटे हुए हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि वक्त एक साथ खड़े होने का है, समाज को एकजुट होने का है और एक ऐसी श्रद्धांजलि समाज के माध्यम से आज अमीषा को दी जाए कि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कुछ इस तरह के उद्देश्य के साथ कैंडल मार्च निकाला गया था। जी, कैंडल मार्च निकाले थे, क्या था पूरा मामला क्या? कैंडल मार्च मेरी बहन की श्रद्धांजलि के लिए निकाला गया था और इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मेरी बहन के साथ न्याय हो, मेरी बहन के पीएम रिपोर्ट में जो टाल मटोल हो रहा है उसकी दोबारा से जांच की जाए और उसके सही आरोपी को पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आगे ऐसी और बहनों के साथ दर्दनाक घटना ना हो। तो आप क्या कहते हैं कि अभी जो आरोपी जो पकड़े हैं पुलिस को, वो का गलत है क्या? नहीं, लेकिन बॉडी लाश देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि उसके साथ और भी लोग शामिल रहे होंगे, सिर्फ 2 ही लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप तो सीबीआई जांच के लिए भी बोल रहे थे। जी। शैलेश सिंह की रिपोर्ट।